तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे पाइपिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉफ्ट ड्राइंग फॉर वीआरएफ सिस्टम, यानी वीआरएफ पाइपिंग रूटिंग जो है, रूट हम लोग शो करेंगे अभी। तो रूट शो करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आता होगा कि पाइप हम लोग कहाँ से लेके आएंगे। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को एक शाफ्ट का लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि इस बिल्डिंग में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा शाफ्ट नहीं दिया हुआ है जो कि डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से रूफ तक जाता हो, किसी भी फ्लोर पे नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक शाफ्ट प्रपोज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं रूफ फ्लोर पे। रूफ फ्लोर पे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिफ्ट के पास ये वाला जो एरिया है, अगर इसको हम लोग कॉपी करें इस कॉर्नर से, कंट्रोल शिफ्ट सी जब प्रेस करके किसी एक पॉइंट को आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर आप थर्ड फ्लोर पे आएंगे तो अभी हम लोग शाफ्ट का लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ओपनिंग आपको दिखाना पड़ेगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ ग्रीन कलर। इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और सी एक साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं हमारा कर्सर एक्टिवेट हो गया है। फिर इस पॉइंट को बेस पॉइंट लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्लिक किया मैंने, थर्ड फ्लोर पे आया मैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ शिफ्ट एंड, और या फिर कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल वी करेंगे। जहाँ से बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया था उसी बेस पे आके आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक किया मैंने, ये आ गया। अब इस शाफ्ट को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दीवार आ रहा है। तो ये अब यहाँ पे हमने कितना इंच शिफ्ट किया इसको, DLI से कमांड देखेंगे अगर तो 6 इंच। रूफ पे आते हैं, एम इंटर करते हैं और इसको 6 इंच डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर आइए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो फिर से मैं थर्ड फ्लोर वाला करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल सी, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने। सेकंड फ्लोर पे आ गए हम लोग। उसके बाद कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सेम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, ये आ गया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, ये आ गया। यहाँ पे इस डाउट क्लियरिंग रूम 2 के अंदर ये शाफ्ट आ रहा है। अब कहने का मतलब है कि अब यहाँ से, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग है, सीलिंग के अंदर ही हमारा मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे कहीं हमारा मशीन लगा होगा इस तरीके से पाइप। ये पाइप हमारा, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर, तो ये अपर रूफ से आ रहा है। रूफ से आने के बाद ये सीलिंग के अंदर आ गया पाइपिंग। और यहाँ पे जो हमारा होगा फॉल्स सीलिंग होगा, तो ये डाउन नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बेस्ट हमारा लोकेशन है शाफ्ट लोकेशन के लिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रपोज्ड शाफ्ट लोकेशन, प्रपोज शाफ्ट फॉर VRF रेफ्रिजरेंट पाइपिंग। अभी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, इसका साइज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो साइज़ मेंशन करने के लिए क्या, पहले हम लोग जब पाइप साइज निकाल लेंगे, उसके बाद हमें एग्जैक्ट पता होगा कि कितने साइज का पाइप अपने पास है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आप दे सकते हैं कि हाँ भाई मुझे 30 सेंटी बाई 40 सेंटी इस तरीके से आपको शाफ्ट चाहिए। इसको सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज इंटर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसका लाइन टाइप डिज़ाइन जो है ना, एरो मुझे ये क्लोज एरो मैंने चूज़ किया और इसको रेड कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल सी, और सेम इस कॉर्नर से कॉपी किया मैंने। थर्ड फ्लोर पे आया, कंट्रोल वी करेंगे, सेलेक्ट शिफ्ट कंट्रोल सी इंटर, यहाँ से कॉपी किया मैंने। थर्ड फ्लोर पे कंट्रोल भी, सेकंड फ्लोर पे कंट्रोल भी। ये प्रपोज शाफ्ट है तो आपको दिखाना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
अब हम लोग करेंगे पाइपिंग स्टार्ट। ये जो आउटडोर एसी था ये था ग्राउंड फ्लोर के लिए, ये जो आउटडोर एसी था हमारा आउटडोर यूनिट ये फर्स्ट फ्लोर का था, और ये आउटडोर यूनिट सेकंड फ्लोर का है, और ये आउटडोर यूनिट थर्ड फ्लोर का है। अब यहाँ से जब पाइपिंग करेंगे हम यहाँ से ग्राउंड से पाइपिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अपना ग्राउंड फ्लोर का पाइपिंग हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक पॉलीलाइन बनाते हैं। पॉलीलाइन बनाने से पहले एक रेफनेट बना लेते हैं, PL इंटर इसका विड्थ दे देते हैं 1 इंच, W इंटर 1 इंच दोनों एंड पॉइंट। इसके बाद 12 इंच इसका लेंथ ले लेते हैं रेफनेट का। यहाँ सेंटर पॉइंट से ऑर्थो मोड ऑफ करके फिर ऑर्थो मोड ऑन कीजिए, और यहाँ पे ये आपका एक रेफनेट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड कलर। अब इसको ब्लॉक कर देते हैं। B इंटर आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं रेफनेट या वाई जॉइंट। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिक पॉइंट यहाँ से लेंगे। इस पॉइंट को मैंने पिक किया, ओके कर दिया, तो ये एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो हम लोग ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इस वॉल से बाहर आया, उसके बाद थोड़ा सा पाइपिंग यहाँ पे हमने एक वाई जॉइंट लगाया। उसके बाद PL इंटर और आगे आएंगे हम लोग, और आगे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पाइप को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद एक और वाई जॉइंट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस वाई जॉइंट से बाद आप जैसे एक वाई जॉइंट आगे बढ़ने के बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से रेफनेट से यहाँ से मैं राइट गया यहाँ पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मिनिमम आपको 50 सेंटीमीटर यानी कि आपको 20 इंच होना चाहिए मिनिमम, मतलब 500 mm मिनिमम होना चाहिए। उससे पहले आप टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है VRF का। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक फिर 20 इंच हम लोग लेंगे। ओके, आ जाते हैं फिर यहाँ पे कॉपी। फिर रेफनेट को हम लोग कॉपी करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट कर लिया मैंने, ये सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो पाइप है अपना यहाँ से सीधा आगे निकल जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको एक रेफनेट यहाँ कनेक्ट करेंगे। इस रेफनेट से हम लोग सप्लाई दे देंगे कि कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। फिर आगे आ जाएंगे। एकदम आसान है पाइपिंग करना। यहाँ पे मैंने दिया और एक रेफनेट मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। अब ये जो रेफनेट टू रेफनेट है मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। ये रेफनेट टू रेफनेट है, अभी 3.2 फीट आ रहा है, तो हमें और 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। तो हमें थोड़ा सा मतलब 10 इंच और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे इसको, ये 4 फीट हो गया, मतलब 1 मीटर हो गया। तो मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टर होगा इसका। उसके बाद इस रूम के अंदर आप आके यहाँ से इस इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद PL कमांड पॉलीलाइन मैंने लिया। आगे आते हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये। ठीक है, एक वाई जॉइंट यहाँ लगाएंगे कॉपी करके। इस वाई जॉइंट को कॉपी किया मैंने, इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इस पॉइंट से पिक करेंगे। पिक करने के बाद यहाँ पे आप रखो। उसके बाद मिनिमम 20 इंच रख के आपको फिर आगे आना है, और फिर 3.28 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3.5 फीट ले लिया। उसके बाद एक और मैं रेफनेट लेता हूँ।
और उसके बाद 20 इंच, और ये कनेक्ट हो गया ये मशीन मेरा। इसको हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इस रेफनेट को आप पीछे इंस्टॉल कर लो, ताकि इस रूम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इस रूम के अंदर इंस्टॉल करने का बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मशीन भी डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, और यहाँ से तो ये आप डिज़ाइन खुद कर रहे हैं, तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आप कहाँ से लगाना चाहते हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। अब दो मशीन हमारा बच गया, एक रिसेप्शन का, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया, और एक डाउट क्लियरिंग रूम, ये आए हम यहाँ पे, और यहाँ से इस मशीन को कनेक्ट कर लिए। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये वॉल पे आ गया, तो इस पाइपिंग को आपको थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट करके इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा। यहाँ से TR कमांड अप्लाई कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये आगे आ गया है TR कमांड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ग्राउंड फ्लोर का हमने क्या किया, ऐसे एक पाइपिंग तैयार कर लिया। ठीक है, इसको आप नेम दे दीजिए इस एरो के साथ 16 HP रेफ्रिजरेंट पाइप फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, 16 HP का ये पाइपिंग है, जो कि ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम 16 HP। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, ऐसे समरी में आके यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 का मतलब सर्किट 1 हो गया, C2 सर्किट 2, उसके बाद यहाँ पे C3 सर्किट 3, उसके बाद C4 सर्किट 4। उसके बाद ऑटोकैड ड्राइंग में आके आप यहाँ पे इसको भी रीनेम कर सकते हैं सर्किट 1। ओके, ये सर्किट 2 हो गया, ये सर्किट 3 हो गया, ये हो गया मेरा सर्किट 4। इन सारे टेक्स्ट को एक बार थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट करो और इसको ऊपर मूव कर दो। ठीक है, फिर हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे मैंने क्या किया था, ब्लू कलर का इस्तेमाल किया था, तो इसका आउटडोर का कलर भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ऐसे समझ में आएगा। इस तरीके से चारों चार कलर का मैंने कर दिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा सॉफ्ट का लोकेशन यहाँ पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ का पाइप एक सर्किल लेते हैं। मैंने ग्राउंड फ्लोर का पाइपिंग यहाँ से Ctrl+C, इस पॉइंट से Ctrl+V करते हैं। ये अब इसको कॉपी करते हैं, ये आ गया। यहाँ से लेंगे हम लोग फर्स्ट फ्लोर का,